सिविलियन स्टाइल केस में गिरफ्तार मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त ओपन कोर्ट में लगाने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में कायम 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। रिमार्क्स में कहा कि कैदियों से मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। दौरान समाअत वकील लतीफ़ खोसा ने सदा की ज़ेर हिरासत मुल्जिमान को आम जेलों में मुंतकिल कर दिया जाए। जेलों में कम अज़ कम मुलाकात तो हो सकती है। केस की मज़ीद समाअत 12 दिसंबर बरोज़ जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। दरखास्त गुजार अब्दुल क़य्यूम खान पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया। अदालत का कहना था कि बेबुनियाद दरखास्त पर जुर्माना आयद किया जाता है। दरखास्त गुजार अब्दुल क़य्यूम खान ने कहा, मुल्क में अमन के लिए आया हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आप पार्लियामेंट से जाकर मुल्क के लिए काम कराएं, ये पॉलिसी मैटर है। पीटीआई रहनुमाओं असद कैसर और उमर अयूब को गिरफ्तारी का डर। असद कैसर को 3 मुकदमात में 31 दिसंबर तक राहदारी जमानत मिल गई। पेशावर हाई कोर्ट ने रावलपिंडी इस्लामाबाद पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। उमर अयूब एटीसी इस्लामाबाद में पेश। डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में अबूरी जमानत मंजूर। असद कैसर कहते हैं, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते में है। मुज़ाकरात के लिए अभी तक हुकूमत ने कोई राब्ता नहीं किया। पहले हमारा मैंडेट चोरी किया गया, फिर 26 में आईनी तरमीम गैर आईनी तरीके से पास की गई और डी चौक में पुरम लोगों पर गोलियां चलाई गईं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में असगर खान केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान केस में हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था, सियासी सेल तो हसास इदारों में असगर खान केस फैसले के बाद खत्म कर दिए थे। जस्टिस मुसर्रत हिलानी ने रिमार्क्स में कहा, इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल थे। अदालत ने वजारत दिफा की रिपोर्ट तलब करके केस की समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। कारोबार के दौरान 809 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,10,692 पॉइंट्स पर पहुंच गया। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों के बायस कारोबारी तबके का एतमाद बहाल होने लगा। वज़ीर आला पंजाब के 8 रोज़ा दौरा चीन का दूसरा रोज़। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर रहनुमा और मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी से मुलाकात। वज़ीर आला ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की दूरंदेश क़यादत को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, चीनी क़यादत ने चीन को आलमी ताकत के तौर पर उभरने में रहनुमाई फ्राहम की। पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी है। पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आजमूदा है। पाक चीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हर मौसम के गर्मो सर्द से बालातर है। लोकल गवर्नेंस और दही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब दौरा चीन के दौरान तारीखी मुआहदे कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं, जिन्होंने इनकलाब लाना था वो आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। नंद भावच की लड़ाई में फितना पार्टी के 5 ग्रुप्स बना दिए। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुंह की खाना पड़ी। जब भी मुल्क ट्रैक पर आता है, कोई फितना रखना डालने निकल पड़ता है। पाकिस्तान अब किसी किस्म के फितने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा। इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मैशत को सबताज नहीं करने देंगे, वज़ीर आज़म का ऐलान। शहबाज शरीफ का शरपसंदों की निशानदेही का अमल मौसर बनाने का हुक्म। फसादियों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को वसाइल फ्राहम करने की हिदायत। अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए कहा, इस्लामाबाद ने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
बागियों का शाम पर मुकम्मल कंट्रोल, कर्फ्यू हटा लिया, हालात नॉर्मल होने लगे। मोहम्मद अल बशीर को अबूरी हुकूमत का सरबराह मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद अल बशीर आला तालीम याफ्ता, शरिया और कानून के प्रोफेसर, साबिक वजीर भी रहे। बागी कमांडर अबू मोहम्मद अल जलानी ने अबूरी हुकूमत के सरबराह की तकर्री की। शाम के वज़ीर आज़म मोहम्मद अल जिनानी पुरम इंतकाल इक़्तिदार के लिए तैयार। बागी ग्रुप के सरबराह की बैंक और कारोबारी मराकज़ मामूल के मुताबिक खोलने की इजाज़त। दारुल हुकूमत दमिश्क की सड़कों पर ट्रैफिक भी रवाना। दमिश्क में फंसे 300 पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के लिए वज़ीर आज़म मुतहरिक शहबाज शरीफ का लबनान के वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से टेलीफोनिक रब्ता। शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनकलाब में मदद की दरख्वास्त। लबनानी वज़ीर आज़म की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ का शाम और लबनान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीरों से भी रब्ता। दमिश्क में पाकिस्तानी सफारत खाने को मालूमाती डेस्क और हेल्पलाइन कायम करने का हुक्म। मदारिस के निज़ाम को तब्दील ना किया जाए। हुकूमत मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखे। मदारिस से मुताल्लिक़ किसी भी कानून साजी से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से अहम इजलास में शुरका का मुतालिबा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मुज़ाकरात से इनकार, किसी तरमीम को चिमटे से भी नहीं पकड़ने के लिए तैयार। मदारिस बिल पर हुकूमती इजलास एक साजिश है। मौलाना फजल रहमान की मदारिस बिल पर पीछे ना हटने की तलकीन। कहते हैं उलमा को उलमा के सामने खड़ा किया जा रहा है। हम रियासत से लड़ाई नहीं चाहते मगर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। सिंध में करप्शन का धंधा सनत का दर्जा इख्तियार कर चुका है। सिंध हुकूमत PSC की चेयरमैनशिप ऑपोजिशन के हवाले नहीं कर रही। PSC का काम मुख्तलिफ महकमों में एडमिनिस्ट्रेटर इशू पर वॉच डॉग का है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाक फौज का फख्र, सवार मोहम्मद शहीद का 53वां यौम शहादत। मेजर जनरल इंतखाब आलम की शहीद के मज़ार पर हाज़री। अस्करी क़यादत की जानिब से फूल चढ़ाए फातिह खानी की। सवार मोहम्मद शहीद ने 1971 की जंग में दुश्मन भारत के 16 टैंक तबाह किए। बहादुरी से लड़ते हुए सीने पर गोली लगने से जाम शहादत नोश कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ समेत अस्करी क़यादत का शहीद को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत। डहर की कच्चे के इलाके में मुखबी की बाजियाबी के लिए पुलिस का ऑपरेशन कामयाब। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। डाकू मुखबी छोड़कर कच्चे में फरार हो गए। सियालकोट की रिहायशी जावेद को 25 रोज पहले डाकुओं ने रहीम यार खान से अगवा किया था। रहायश पजीर तकरीबन 28-30 साल से रह रहा हूँ और हमें कभी भी किसी पुलिस वाले ने तंग नहीं किए। हमें कभी भी तंग नहीं किया हुआ है। आम लोगों को कभी भी तंग नहीं करते। जो जराम पेशा लोग होते हैं उनको तंग करते हैं। आम लोगों को कभी कुछ भी नहीं कहा हुआ है। आजकल सोशल मीडिया पे जो अफवाह है कि पुलिस इस्लामाबाद पुलिस पठानों को तंग कर रहा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद पठान हूँ, यहाँ 9-10 साल से रह रहा हूँ। कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ जराम पेशा अफराद को। इस्लामाबाद पुलिस पर पश्तूनों को हिरासा करने का प्रोपेगेंडा नाकाम। वफाकी दारुल हुकूमत पे मुक़ीम पश्तूनों के बयानात ने हकीकत आश्कार कर दी। इस्लामाबाद में काम करने वाले पश्तूनों का कहना है कई साल से काम कर रहे हैं, आज तक किसी ने तंग नहीं किया। इस्लामाबाद पुलिस का हमारे साथ रवैया मुस्बत है। भारत की पाकिस्तान आने की पॉलिसी पर PCB का सख्त मौक़िफ़। ICC से फ्यूजन फार्मूले पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालिबा। चैंपियंस ट्रॉफी पर फैसला 11 दिसंबर को मुतवक्के। शेड्यूल न आने पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका बोर्ड की एंट्री। तीनों बोर्ड का ICC से मामला जल्द हल करवाने पर जोर। ICC की हतमी फैसला बुध तक की करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 9 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की डरबन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की टीम में वापसी।
पेशावर में पाक फौज के ताउन से SOS चिल्ड्रन स्कूल में कल्चरल डे। बच्चों ने मुख्तलिफ खाकों की मदद से पाकिस्तानी सकाफत को उजागर किया। वतन के मुहाफिजों को खिराज तहसीन पेश किया। मकामी ब्रिगेड कमांडर ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आज दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। भारत इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जियों में सरे फहरिस्त। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मजहबी इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ, औरतों और अक़लियतों पर मज़ालिम और शहरियत तरमीमी कानून सरे फहरिस्त हैं। 1948 से अब तक मज़लूम कश्मीरी जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं। 4 मारखोरों के शिकार के लिए तारीख की सबसे बड़ी बोली। चित्राल में एक मारखोर के शिकार के लिए 7 करोड़ 54 लाख रुपए से ज़ायद की बोली लगा दी गई। 4 मारखोरों के बदले मजमूई तौर पर 25 करोड़ 95 लाख रुपए से ज़ायद की अदायगी की जाएगी। मारखोर के शिकार से हासिल होने वाली रकम का 80% मकामी आबादी को दिया जाएगा। और लाहौर के जिलानी पार्क में रंग बिरंगे फूलों की बहार आ गई। हर तरफ गुले दाउदी के रंग महसूर कुन मंजर पेश करने लगे। शहरी पार्क में फूलों के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़। मुख्तलिफ इक़साम के फूलों की खुशबू से पार्क की रौनकें दुबाला हो गईं।